नाग हूं मैं, नाग, काला नाग। सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो, फिर ये देश क्या चीज है। इस देश के लोग क्या चीज है। ठहरो, तालियां बजाने से काम नहीं होगा, काम करने से काम होगा। पिछले 7 सालों से वो मुल्क जो हमारे दोस्त है, उनसे हमें तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए मिले हैं। और इन 14,000 करोड़ रुपयों के बदले में हमने उन्हें क्या दिया? क्या दिया? 14 लाख लाशें भी नहीं दे पाए हम। 2-4 लाख लाशें देने से क्या होगा? क्या होगा? क्या खाक तबाही मचेगी इस देश में? अरे बाप बेटी को मारे, बेटी मां को मारे, ऐसी कुछ तबाही मचानी है हमें इस देश में। कुछ ऐसा करना है कि यहाँ की नदियों का रंग लाल हो जाए, खून सा लाल। तब कहीं जाकर हमारे विदेशी दोस्तों का राजनैतिक फायदा होगा। सर, उनका तो राजनीतिक फायदा होगा, लेकिन हमारे देश की तबाही से हमें क्या फायदा होगा? पैसा, पैसा। जितनी तबाही उतना पैसा, और जितना पैसा उतनी पावर, पावर, पावर। And power is the main thing in the world. हरामी कुत्ते, जहां तक भाग सकता है भाग। हम तुम्हारा पीछा दुनिया के आखिरी छोर तक करेंगे। इस अनमोल धरोहर को छुपाने के लिए
तेरे चरणों से बेहतर स्थान और क्या हो सकता है। इस कैसेट में उस शैतान की शक्ल कैद है और उसके साथियों की सूरतें भी कैद हैं, जिन्होंने हमारे देश में आतंक फैला रखा है। मां, हमारे देश को इन जालिमों से मुक्ति दिला और इस कैसेट को किसी सही हाथों तक पहुंचा दे। मां, पहुंचा दे। जय भद्रकाली। इस साले ने तो आत्महत्या कर ली। ये जरूर इस देश का भक्त होगा। इसने यहां कुछ ना कुछ जरूर छुपाया होगा। तुम इसकी अच्छी तरह से तलाशी लो। ये कौन है, कहां से आया और हमारे अड्डे तक कैसे पहुंचा है। और तुम सब लोग मंदिर की तलाशी लो अच्छी तरह। मैं इस तरफ की तलाशी लेता हूं। सर, हिंदुस्तानी देवियों के ऊपर भी हमारे शहंशाह काले नाग साहब का राज है। कहीं और देखते हैं। इसके पास भी कुछ नहीं निकला। सिर्फ ये आइडेंटिटी कार्ड मिला है, जिससे पता लगता है इसका नाम राजशेखर है और पेशे से सीबीआई एजेंट है, जो हमारे ठिकानों का पता लगाने के लिए हिंदुस्तानी सरकार की तरफ से अपनी जान की बाजी लगाने आया था। अब कोई भी जासूस सीआरएफ के बेस का पता लगाने के लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगाएगा। अरे बबलू, गीता, अरे तुम लोग राज के फोटो के साथ ही उसका जन्मदिन मनाओगे या उसे लेने स्टेशन भी जाओगे? जाऊंगी मम्मी, अभी टाइम है। चंदनपुर से आने वाली गाड़ी 8:30 बजे आती है। दीदी जरा घड़ी तो देखिए, 8:20 हो रहे हैं। अरे बाप रे, मैं तो चली स्टेशन। रुको दीदी, मैं भी आता हूँ आपके साथ। बबलू, मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगी इतनी भीड़ में? हाँ? और फिर घर में एक मर्द तो होना चाहिए ना, देखभाल के लिए। अच्छा ये बात है, तो रुक जाता हूँ। वेरी गुड। अच्छा मम्मी, ऑटो स्टेशन चलो। राजशेखर तुम्हारे भाई होते हैं? जी हाँ। लगता है आज बड़ी खुशी का दिन है। जी हाँ, आज मेरे भैया का जन्मदिन है। लीजिए मिठाई खाइए। खाओ भाई खाओ। जरूर खाएंगे। बेटे, लगता है तुम्हें राज भैया से बहुत प्यार है। जी हाँ, वो है ही अच्छे, सबको अच्छे लगते हैं। यही है ना तुम्हारे। भैया, भैया, भैया ये क्या हो गया? भैया, भैया आंखें खोलो भैया, भैया, भैया आंखें खोलो भैया। नहीं, नहीं भैया आंखें खोलो। क्या हुआ डॉली? क्या हुआ?
खबरदार, तुम में से किसी ने चालाकी की तो भून के रख दिया जाएगा। जो लोग राजशेखर के परिवार के सदस्य नहीं हैं, वो एक तरफ हो जाएं और तमाशा देखें कि सीआरएफ के खिलाफ जासूसी करने वाले जासूसों के परिवार के साथ हम क्या सलूक करते हैं, ताकि इस हादसे के बाद कोई देशभक्त सिपाही हमारे खिलाफ जासूसी करने की जुर्रत न कर सके। चलो अपने घर जाओ। मैं आखिरी बार कहता हूं, अपने अपने घर जाओ वरना भून दिए जाओगे। हम एक हैं, हमारा हिंदुस्तान एक है, हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। हम जिएंगे साथ साथ, हम मरेंगे साथ साथ। है तो चलाओ गोली, चलाओ गोली, हम मरने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ, चलाओ गोली। हाँ, चलाओ गोली, हाँ, चलाओ। इस घर में पड़ी हुई लाशों को अगर किसी ने कफन ओढ़ाया या गांव का कोई आदमी इन पर आंसू बहाने के लिए इस मोहल्ले में दाखिल हुआ तो उसे भी इसी तरह खामोश कर दिया जाएगा। ये हिंदुस्तानी भक्तों की लाशें हैं, इन्हें तो हिंदुस्तानी म्यूनिसिपैलिटी के कुत्ते ही ढोएंगे। सीआरएफ जिंदाबाद। रुको दीदी, मैं भी आता हूँ आपके साथ। बबलू, मैं तुम्हें कहाँ ले जाऊंगी इतनी भीड़ में? हाँ? और फिर घर में एक मर्द होना चाहिए ना, देखभाल के लिए। अच्छा ये बात है, तो रुक जाता हूँ। कब तक इस देश की बहन बेटियां खून के आंसू बहाती रहेंगी? कब तक जुल्म और आतंक की आंधी अपना फन उठाए इंसानियत को डसती रहेगी? कब तक यूं कत्ले आम होते रहेंगे? क्या किसी मां ने ऐसा लाल नहीं जना जो अपने देश और देशवासियों को जालिमों की इस नस्ल से मुक्ति दिला सके? क्या किसी मां की कोख ने ऐसा लाल